नमस्ते दोस्तों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। काम, वासना, इच्छा, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, अभिमान और लोभ लालच हिंदू पौराणिक कथाओं और दृष्टांतों में इन चारों दुर्गुणों को अरिष्टवर्ग छह शत्रु का हिस्सा माना जाता है, जो मनुष्य के आध्यात्मिक और नैतिक पतन का कारण बनते हैं। इन चारों को एक ही कहानी में मैं विस्तार से सुनाऊंगा, जो इनमें से कुछ प्रमुख दुर्गुणों को दर्शाती है और कैसे ये व्यक्ति के पतन का कारण बात कर सकते हैं। एक बार राजा ययाति बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे। उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ था और उनकी एक दासी पुत्री शर्मिष्ठा भी थी, जिससे उन्होंने गुपचुप विवाह कर लिया था। शर्मिष्ठा से उन्हें कुछ पुत्र भी हुए। जब देवयानी को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और अपने पिता शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे और जिनके पास संजीवनी विद्या थी, के पास गई। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के साथ हुए अन्याय से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने राजा ययाति को वृद्धावस्था का श्राप दिया। तुम तत्काल बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा सौंदर्य सब नष्ट हो जाएगा। श्राप के कारण याति तुरंत बूढ़े हो गए। उनकी त्वचा झुर्रियों वाली हो गई और शरीर कमजोर पड़ गया। याति इस श्राप से बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे अभी भी जीवन का भोग करना चाहते थे। उनमें काम, भोग, वासना की इच्छा प्रबल थी और वे जवानी के सुखों का लोभ छोड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने शुक्राचार्य से याचना की कि वे श्राप वापस ले लें। शुक्राचार्य ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि तुम्हारा कोई पुत्र अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे और तुम्हारी वृद्धावस्था स्वयं ले ले, तो तुम फिर से जवान हो सकते हो। ययाति ने अपने सभी पुत्रों से ये प्रस्ताव रखा। देवयानी के पुत्रों ने, विशेषकर यदु ने, मना कर दिया, क्योंकि कोई भी अपनी जवानी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने, जो सबसे छोटा था, अपने पिता के प्रति अगाध प्रेम और कर्तव्यपरायणता के कारण स्वेच्छा से अपनी युवावस्था अपने पिता को देने और उनकी वृद्धावस्था स्वयं लेने के लिए तैयार हो गया। पुरु के त्याग से ययाति पुनः जवान हो गए और वर्षों तक अपनी इंद्रियों के सुखों का उपभोग करते रहे। उन्होंने सोचा कि वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे और वे अपनी काम, वासनाओं को पूरा करने के लोभ में लगे रहे। वे सैकड़ों वर्षों तक संसार के सभी सुखों को भोगते रहे, लेकिन उन्हें कभी संतोष नहीं मिला। उनकी काम और लोभ की इच्छाएं बढ़ती ही चली गईं। एक दिन, इतने वर्षों के बाद, ययाति को एहसास हुआ कि इच्छाएं कभी भोगने से शांत नहीं होती। वे तो अग्नि में घी डालने के समान और बढ़ती जाती हैं। उन्होंने अनुभव किया कि संसार के सुखों में लिप्त रहना व्यर्थ है, क्योंकि वे कभी अंतहीन नहीं होते और कभी स्थायी संतोष नहीं देते। तब उन्हें पुरु का त्याग याद आया। अंततः उन्होंने अपनी वासनाओं का त्याग किया, अपनी जवानी पुरु को लौटाई और स्वयं वानप्रस्थ ले लिया। उन्होंने अपनी बची हुई उम्र ज्ञान और वैराग्य में बिताई और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। यह कहानी कैसे दर्शाती है? काम, वासना, इच्छा। याति की सबसे बड़ी समस्या उनकी अनियंत्रित काम वासना थी। वे युवावस्था के सुखों का अत्यधिक भोग करना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें अपने पुत्र से जवानी लेनी पड़ी। यह दर्शाता है कि काम की अति कैसे व्यक्ति को नैतिक रूप से भी गिरा सकती है और उसे अंतहीन दौड़ में फंसा सकती है। लोभ। याति के अंदर जवानी और सुखों को भोगने का लोभ इतना गहरा था कि वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी लोभ के कारण उन्होंने अपने पुत्र की जवानी ली और सैकड़ों साल तक भोग में लगे रहे, फिर भी असंतुष्ट रहे। यह दिखाता है कि लोभ कैसे व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। मोह, आसक्ति, भ्रम। ययाति भौतिक सुखों और युवावस्था के प्रति इतने मोहग्रस्त थे कि वे सच्चाई देख ही नहीं पा रहे थे कि ये सुख क्षण भंगुर है और कभी पूर्ण संतोष नहीं दे सकते। ये मोह ही था जिसने उन्हें लंबे समय तक भ्रम में रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि वासना और लालच कैसे व्यक्ति को मोह के जाल में फंसाते हैं और उसे अंतहीन इच्छाओं के चक्र में दौड़ाते रहते हैं, जब तक कि वह स्वयं इस सच्चाई को पहचान न ले कि वास्तविक संतोष त्याग और अनासक्ति में है। पिछली कहानी में हमने काम, लोभ और मोह पर चर्चा की थी। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो क्रोध और अहंकार के विनाशकारी प्रभावों को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है। श्री दुर्वासा और अंबरीश की कहानी, क्रोध और अहंकार का फल।
ये कहानी क्रोध की प्रचंड शक्ति और कैसे अहंकार क्रोध को बढ़ावा देता है और उसके भयंकर परिणामों को दर्शाती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि भक्त की रक्षा भगवान स्वयं कैसे करते हैं। एक बार की बात है, अयोध्या में राजा अम्बरीश नामक एक धर्मात्मा, न्यायप्रिय और महान विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे और सदैव धर्म का पालन करते थे। वे भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने एकादशी व्रत का कड़ा अनुष्ठान किया था। इस व्रत के दौरान उन्हें एक दिन उपवास रखना होता था और अगले दिन द्वादशी सूर्योदय के ठीक बाद एक निश्चित शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण भोजन ग्रहण करना होता था। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन जब वे पारण करने ही वाले थे, तभी उनके आश्रम में महान क्रोधी श्री दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ आ पहुंचे। दुर्वासा अपनी प्रचंड तपस्या और अपने तीव्र क्रोध के लिए जाने जाते थे। यदि उन्हें किसी बात पर क्रोध आ जाता तो वे बिना सोचे समझे श्राप दे देते थे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा और उनके शिष्यों का हार्दिक स्वागत किया और उनसे भोजन के लिए रुकने का आग्रह किया। दुर्वासा ने भोजन के लिए अपनी सहमति दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वे पहले नदी में स्नान करने जाएंगे और फिर भोजन ग्रहण करेंगे। दुर्वासा चले गए, लेकिन राजा अम्बरीश चिंतित हो उठे। पारण का शुभ मुहूर्त बहुत कम बचा था और यदि उन्होंने मुहूर्त में भोजन नहीं किया तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। यदि वे दुर्वासा के बिना भोजन करते तो ये शिष्य का अपमान होता और दुर्वासा अपने क्रोध में उन्हें श्राप दे सकते थे। ये एक विकट धर्म संकट था। राजा ने अपने पुरोहितों से सलाह ली। पुरोहितों ने सुझाव दिया कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि राजा मुहूर्त में एक बूंद जल ग्रहण करके व्रत का पारण कर लें, क्योंकि जल ग्रहण करने से व्रत पूर्ण माना जाता है और यह भोजन ग्रहण करने का पूरा अपमान भी नहीं होगा। राजा अम्बरीश ने अपने गुरु की सलाह मानी और एक बूंद जल ग्रहण करके व्रत का पारण कर लिया, ठीक मुहूर्त समाप्त होने से पहले। कुछ ही देर बाद दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वापस आए। अपने योग बल से दुर्वासा को तुरंत पता चल गया कि राजा ने उनके बिना जल ग्रहण कर लिया है। दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उनके अहंकार को ठेस पहुंची कि एक राजा ने उनके वापस आने का इंतजार नहीं किया। क्रोध में जलते हुए दुर्वासा ने अपनी जटा से एक बाल खींचा और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तत्काल उस बाल से कृत्या नामक एक भयानक राक्षसी उत्पन्न हुई, जिसने राजा अम्बरीश पर हमला किया। दुर्वासा ने कृत्या को आदेश दिया कि वह राजा अम्बरीश को मार डाले, लेकिन राजा अम्बरीश एक महान विष्णु भक्त थे। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जैसे ही कृत्या राजा के पास पहुंची, भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को तुरंत भस्म कर दिया और फिर दुर्वासा का पीछा करने लगा। सुदर्शन चक्र की अग्नि से भयभीत दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागे। वे ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और केवल विष्णु ही उसे रोक सकते थे। अंततः दुर्वासा को भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा। भगवान विष्णु ने दुर्वासा से कहा, मैं तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न इस समस्या को हल नहीं कर सकता। मेरा चक्र तब तक तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांग लेते जिसने तुम्हें क्रोधित किया था। मेरी शक्ति मेरे भक्तों में है। जाओ और राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। लाचार और भयभीत दुर्वासा को वापस राजा अम्बरीश के पास जाना पड़ा। दुर्वासा ने अम्बरीश से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपने क्रोध और अहंकार के कारण हुए उपद्रव के लिए पश्चाताप किया। अम्बरीश ने सहर्ष उन्हें क्षमा कर दिया। राजा के क्षमा करते ही सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा सुरक्षित हो गए। दुर्वासा का क्रोध इतना तीव्र था कि उन्होंने एक छोटी सी बात पर एक भयानक राक्षसी उत्पन्न कर दी और एक निर्दोष राजा को मारने का प्रयास किया। यह दिखाता है कि अनियंत्रित क्रोध कैसे व्यक्ति को तर्कहीन बना देता है और दूसरों के लिए तथा अंततः स्वयं के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। क्रोध अक्सर अज्ञानता या अहंकार से उत्पन्न होता है। अहंकार
दुर्वासा को अपने तपस्वी होने और अपनी शक्ति का अहंकार था। उन्हें लगा कि राजा अम्बरीश ने उनका अपमान किया है क्योंकि उन्होंने दुर्वासा के आने का इंतजार नहीं किया। इसी अहंकार ने उनके क्रोध को बढ़ावा दिया और उन्हें गलत कार्य करने पर मजबूर किया। ये दर्शाता है कि अहंकार व्यक्ति को कितना अंधा बना सकता है, जिससे वो दूसरों का अपमान करता है और स्वयं को मुसीबत में डालता है। काम और लोभ। यद्यपि ये कहानी सीधे तौर पर काम और लोभ पर केंद्रित नहीं है, लेकिन अनियंत्रित इंद्रियों जो काम और लोभ को जन्म देती हैं, के परिणामस्वरूप मन में अशांति आती है और यही अशांति कभी-कभी क्रोध के रूप में प्रकट होती है। दुर्वासा का क्रोध उनके आंतरिक नियंत्रण की कमी का ही परिणाम था। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार कितने विनाशकारी हो सकते हैं, भले ही व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये विनम्रता, धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान के महत्व पर भी जोर देती है और ये भी कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं।